गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी बीएड थर्ड ईयर बायो के लिए। टॉपिक रहेगा अपना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। और उसका पार्ट नंबर आज अपन पढ़ेंगे 29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे आज डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का परिवर्धन। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का परिवर्धन। ठीक है, तो जो न्यूरोलेशन की क्रिया होती है, किसकी न्यूरोलेशन की क्रिया होती है, उस दौरान जो मेसोडर्म होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। न्यूरोलेशन की क्रिया के दौरान न्यूरोलेशन की क्रिया के दौरान जो मेसोडर्म होती है वो कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? दो भागों में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट सोमेटिक मेसोड्रम, सोमेटिक मेसोड्रम, और सेकंड है स्प्लेग्निक स्प्लेग्निक मेसोड्रम। ठीक है, तो न्यूरोलेशन की क्रिया के दौरान जो मेसोड्रम होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट है सोमेटिक मेसोड्रम, सेकंड है स्प्लेग्निक मेसोड्रम। अब देखिएगा, जो सोमेटिक मेसोड्रम और एक्टोड्रम होती है, ध्यान रखिएगा, सोमेटिक मेसोड्रम और एक्टोड्रम को संयुक्त रूप से सोमेटोप्ल्यूड कहा जाता है। किसको बोलेंगे? सोमेटिक मेसोड्रम, सोमेटिक मेसोड्रम और एक्टोड्रम को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? संयुक्त रूप से सोमेटोप्ल्यूड कहा जाता है। सोमेटोप्ल्यूड कहा जाता है। संयुक्त रूप से सोमेटोप्ल्यूड कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सोमेटिक मेसोड्रम और एक्टोड्रम को संयुक्त रूप से सोमेटोप्ल्यूड कहा जाता है। ठीक है, अब सेकंड कौन सा है? स्प्लेग्निक मेसोड्रम। स्प्लेग्निक मेसोड्रम और इसके अलावा एंडोड्रम को संयुक्त रूप से स्प्लेग्नोप्ल्यूड कहा जाता है। क्या बोलेंगे इनको? संयुक्त रूप से स्प्लेग्नोप्ल्यूड कहा जाता है। और यॉर्क सैक का निर्माण जो होता है वो भी स्प्लेग्नोप्ल्यूड के द्वारा किया जाता है। तो देखिएगा, स्प्लेग्निक मेसोड्रम और एंडोड्रम को संयुक्त रूप से स्प्लेग्नोप्ल्यूड कहा जाता है।
स्प्लेग्नोप्लूर कहा जाता है और यॉर्क सैक का निर्माण यानी फॉर्मेशन भी स्प्लेग्नोप्लूर के द्वारा होता है। स्प्लेग्नोप्लूर के द्वारा होता है। स्प्लेग्नोप्लूर के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्प्लेग्निक मेसोड्रम और एंडोड्रम को संयुक्त रूप से स्प्लेग्नोप्लूर कहा जाता है और जो यॉर्क सैक होता है उसका निर्माण स्प्लेग्नोप्लूर के द्वारा ही किया जाता है। अब अपन पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ यॉर्क सैक, ठीक है, क्योंकि इनको पढ़ना जरूरी था। सोमेटोप्लूर और स्प्लेग्नोप्लूर के द्वारा आगे चलकर यॉर्क सैक, एमनियोन, कोरियोन और एलेंटोइड, इन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, इन सभी का निर्माण इन सोमेटोप्लूर और स्प्लेग्नोप्लूर के द्वारा ही किया जाता है। तो अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ यॉर्क सैक यानी पित्तक कोश का परिवर्धन। अगला हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ यॉर्क सैक यानी पित्तक कोश का परिवर्धन। पित्तक कोश का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ यॉर्क सैक यानी पित्तक कोश का परिवर्धन। इससे पहले अपन को डायग्राम बनाना है इसका, मैं भी बना रही हूँ, आप लोग भी साथ साथ बनाइएगा।
ये है योग शेक। ये क्या भरा हुआ इसके अंदर? योग। और इसको क्या बोलते हैं? योग शेक। योग शेक, ठीक है। और ये क्या है? योग स्टाक। योग स्टाक। इधर ये क्या है? योग स्टाक के बाद इधर वाला ये है एम्ब्रियो। इधर ये क्या है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, ठीक है। ये है एलेंटोइक। एलेंटोइक। और ये है एमनियोटिक एंड कोरियोनिक फोल्ड। एमनियोटिक एंड कोरियोनिक फोल्ड, ठीक है। ये क्या है? एमनियोटिक और कोरियोनिक फोल्ड।
डायग्राम का नाम क्या रहेगा? डेवलपमेंट ऑफ यॉर्क सैक। डेवलपमेंट ऑफ यॉर्क सैक। यॉर्क यानी यॉर्क सैक यानी पित्तक कोश का परिवर्धन। अब देखिएगा इस यॉर्क सैक का अपन को कंप्लीटली डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है वो पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर एमनियोन एंड कोरियोन ये भी दिखाई गई है, लेकिन इसको कंप्लीटली इसके साथ ही बनाना पड़ता है, बट अपन को पढ़ना क्या है? यॉर्क सैक ओनली, ठीक है। अब देखिएगा चिक जो होती है यानी जो मुर्गी होती है उसका एग पॉलीलेसिथल प्रकार का होता है, या फिर बोल सकते हो मैक्रोलेसिथल प्रकार का होता है। मुर्गी का एग क्या होता है? मैक्रोलेसिथल प्रकार का होता है, यानी अति पित्तकी होता है। क्या होता है? अति पित्तकी होता है। कहने का मीन ये है कि इसके एग के अंदर यॉर्क जो होता है वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। यॉर्क यानी जो पित्तक होता है वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु इतना अधिक जो यॉर्क होता है वो एम्ब्रियो के लिए लाभदायक नहीं होता, ठीक है। इसलिए इस यॉर्क सैक के अंदर की ओर उपस्थित जो एंडोड्रम होती है उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव यानी पाचक एंजाइमों का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। इस यॉर्क सैक के अंदर की ओर उपस्थित जो एंडोड्रम है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। ये जो पाचक एंजाइम होते हैं वो इस यॉर्क सैक के अंदर उपस्थित यॉर्क का क्या कर देते हैं? डाइजेशन यानी पाचन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं। अब देखिएगा यॉर्क सैक क्या होता है? यॉर्क सैक आपको बताया था एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसके अंदर क्या भरा रहता है? यॉर्क भरा रहता है। और ये जो यॉर्क होता है वो एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन यानी पोषण का क्या करता है? कार्य करता है। अब देखिएगा कि इस यॉर्क सैक का जो निर्माण होता है यानी जो डेवलपमेंट होता है वो स्प्लेग्नोप्लूर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्प्लेग्नोप्लूर के द्वारा होता है। अब देखिएगा सर्वप्रथम जो स्प्लेग्नोप्लूर होती है वो ऊपर की ओर वृद्धि करना, या फिर ये बोल सकते हो कि जो एम्ब्रियो होता है वो स्प्लेग्नोप्लूर के ऊपर की ओर वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है। ये भी बोल सकते हो कि सर्वप्रथम जो स्प्लेग्नोप्लूर होती है वो एम्ब्रियो के ऊपर की ओर यानी ये ऊपर की ओर क्या करना प्रारंभ कर देती है? वृद्धि करना प्रारंभ कर देती है, यानी ग्रोथ करना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। देखिएगा इस यॉर्क सैक का निर्माण स्प्लेग्नोप्लूर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्प्लेग्नोप्लूर के द्वारा होता है। सर्वप्रथम स्प्लेग्नोप्लूर होती है इस एम्ब्रियो के ऊपर की ओर वृद्धि करना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। फिर यही जो स्प्लेग्नोप्लूर होती है इस एम्ब्रियो के नीचे की तरफ इस प्रकार से वृद्धि करना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार स्प्लेग्नोप्लूर जो एम्ब्रियो के नीचे की ओर वृद्धि करती है, ये नीचे की ओर वृद्धि कर एक थैलेनुमा संरचना का इस प्रकार से क्या करती है? निर्माण करती है। इस थैलेनुमा संरचना को यॉर्क सैक यानी पित्तक कोश कहा जाता है। इस यॉर्क सैक के अंदर यॉर्क भरा रहता है जो एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन यानी पोषण का कार्य करता है। अब देखिएगा ये जो यॉर्क सैक होता है वो एम्ब्रियो की मिडगट के साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी नलिका के समान संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है जिसे यॉर्क स्टॉक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा जो यॉर्क सैक होता है वो एम्ब्रियो की मिडगट के साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा रहता है जिसे यॉर्क स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो यॉर्क सैक है उसके अंदर यॉर्क भरा रहता है और मुर्गी का जो एग होता है वो मैक्रोलेसिथल प्रकार का होता है यानी अति पित्तकी होता है और उसके अंदर यॉर्क अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु इतना अधिक जो यॉर्क होता है वो एम्ब्रियो के लिए लाभदायक नहीं होता, ठीक है। अब देखिएगा इसी के साथ साथ जो स्प्लेग्नोप्लूर जो
योग सैक बनाती है, उसी के साथ साथ ये फोल्ड बनाना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार बने हुए ये जो फोल्ड होते हैं ये ऑब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण का कार्य करते हैं। अब देखिएगा इसके अंदर आगे होता क्या है कि योग मैंने बताया था मुर्गी का जो एग है वो मैक्रोलेसिकल प्रकार का है और उसके अंदर योग अधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु इतना अधिक योग इस एम्ब्रियो के लिए लाभदायक नहीं होता। इसलिए इस योग सैक के अंदर की तरफ उपस्थित जो एंडोड्रम होती है, कौन, एंडोड्रम, इस एंडोड्रम के द्वारा विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव यानी पाचक एंजाइमों का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। इन पाचक एंजाइमों का क्या किया जाता है, इनके द्वारा स्त्रावण किया जाता है। ये जो पाचक एंजाइम होते हैं इस योग सैक के अंदर उपस्थित योग का क्या कर देते हैं, डाइजेशन यानी पाचन कर देते हैं। इस योग सैक के अंदर उपस्थित योग यानी पित्तक का क्या कर देते हैं, ये पाचन कर देते हैं। इस प्रकार जो पचित योग होता है उनको इस प्लेग्नोप्लूड का जो फोल्ड होता है उनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अवशोषित करने के बाद इनमें क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बहता है, ब्लड यानी रक्त बहता है। अब देखिएगा ये जो फोल्ड होते हैं वो इस पचे हुए योग को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के पश्चात इस योग को यानी जो पचा हुआ योग है उसको ब्लड यानी रक्त के अंदर डाल दिया जाता है। अब रक्त क्या करता है, इस पचे हुए योग को एम्ब्रियो के अंदर स्थानांतरित करने का कार्य करता है। कहने का मीन ये है कि जैसे ही ब्लड के अंदर इस पचे हुए योग को डाला गया तो जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी के अंदर फ्लो होता रहता है यानी प्रवाहित होता रहता है। इस प्रकार ब्लड के अंदर जो भी पोषक पदार्थ था, कौन सा योग, वो इस ब्लड के द्वारा इस एम्ब्रियो की पूरी बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ योग सैक। अगला जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो रहेगा फंक्शंस ऑफ योग सैक। फंक्शंस ऑफ योग सैक, फंक्शंस ऑफ योग सैक यानी पित्तक कोश के कार्य, पित्तक कोश के कार्य। फंक्शंस ऑफ योग सैक यानी पित्तक कोश के कार्य की अपन बात करें तो अभी मैंने बताया था कि जो योग सैक के अंदर योग भरा रहता है वो जो योग होता है वो एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन यानी पोषण का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिएगा जो योग सैक होता है ये क्या करता है, योग सैक के अंदर की ओर एंडोडर्म पाई जाती है जो कि विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का क्या करती है, स्त्रावण करती है। यही जो पाचक एंजाइम होते हैं इस योग सैक के अंदर की ओर उपस्थित योग का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो योग सैक के मुख्य रूप से दो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन आप क्या लिखोगे, योग एम्ब्रियो के लिए, एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी पोषण का कार्य करता है। योग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन यानी पोषण का कार्य करता है। योग जो होता है वो एम्ब्रियो के लिए किसका कार्य करता है, न्यूट्रिशन यानी पोषण का कार्य करता है। अगला फंक्शन देखिए, योग सैक के अंदर की ओर, अंदर की ओर पाई जाने वाली एंडोड्रम योग सैक के अंदर उपस्थित
योग को पचाने का कार्य करती है। पचाने का क्या करती है? कार्य करती है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। यही जो पाचक एंजाइम होते हैं वो इस योग का क्या कर देते हैं? डाइजेशन यानी पाचन कर देते हैं। तो आपको रिपीट करवाने के लिए बता देते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के परिवर्तन की अपन बात कर रहे थे। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब न्यूरोलेशन की जो क्रिया होती है उस दौरान मेसोडर्म दो भागों के अंदर डिवाइड होती है। फर्स्ट क्या थी? सोमेटिक मेसोडर्म और सेकंड थी स्प्लेग्निक मेसोडर्म। सोमेटिक मेसोडर्म और एक्टोडर्म को संयुक्त रूप से अपन ने बोला था सोमेटोप्लूर, और स्प्लेग्निक मेसोडर्म और एंडोडर्म को संयुक्त रूप से अपन ने बोला था स्प्लेग्नोप्लूर। ये जो सोमेटोप्लूर और स्प्लेग्नोप्लूर जो होते हैं वो एम्ब्रियो की 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन योगसैक, एम्नियोन, कोरियन और एलेंटोइड, इन सभी का क्या करते हैं? कंप्लीटली डेवलपमेंट यानी परिवर्धन करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।